ओम शांति। जीवन को पलटाने वाली एक अद्भुत जीवन कहानी, भाग 1, पार्ट 8, पेज नंबर 148 to 166। अपकार करने वालों पर भी उपकार। सेवा कार्य के लिए नियम। 5-6 वर्षों के बाद एक दिन शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के माध्यम द्वारा कुछ एक ज्ञाननिष्ठ कन्याओं को कहा कि अब आपकी अवस्था परिपक्व हो गई है। अब आप लोगों को अपने लौकिक माता पिता और परिवार के यहाँ घर जाना है और जिन्होंने आप पर अपकार किया था उनका भी उपकार करना है। उन्होंने उस समय आपको न पहचान कर आप पर अत्याचार किए थे, परंतु अब आप उनके यहाँ जाकर उनका भी कल्याण करो। कहावत भी है कि पहले तो घर वालों का भला करना चाहिए। चैरिटी बिगेन्स एट होम। जिन यज्ञवत्सों अथवा ब्रह्मा कुमारियों को अपनी लौकिक माता के घर में ज्ञान देने के लिए भेजा गया था, उनमें से एक ब्रह्मा कुमारी मनोहर इंदिरा जी भी थी। इस विषय में उनका निम्नलिखित उल्लेख पढ़ने के योग्य है। सेवा कार्य करने के लिए बाबा द्वारा बताए हुए नियम। जब हमें बाबा ने अपने लौकिक घर में जाकर ज्ञान सेवा करने की आज्ञा दी, तो साथ ही साथ उन्होंने हमें 6 विशेष बातों के लिए सतर्क रहने की शिक्षा दी। बाबा ने कहा, बच्ची, जब आप लौकिक संबंधियों के पास जाकर खड़ी हो, तब एक तो आपकी स्थिति ऐसी आत्मनिष्ठ हो कि उन्हें आपसे दैहिक संबंध की रंचक भी वासना न आए। आपको देखते ही उनको यह संकल्प न आए कि यह हमारी बेटी है, बहन है आदि, और उनके मन में मोह जागृत न हो, बल्कि आप एक शक्ति के रूप में ही दिखाई दे। दूसरे, उन पर आपका इतना आत्मिक प्रभाव होना चाहिए कि वे आपको मोह के वशीभूत होकर गले न लगाए। तीसरे, आप उनके यहाँ फल, दूध आदि शुद्ध ही भोजन ले सकती हैं और कोई चीज़ नहीं ले सकती। चौथे, आप उनका एक भी पैसा अपने लिए खर्च नहीं कर सकती, क्योंकि अभी आप ईश्वरीय कुल की हैं और ऐसा समझिए कि आप योग की भट्ठी में हैं। बच्ची, दूसरे के धन और अन्न का भी मन पर बहुत प्रभाव पड़ता है, इसलिए आप उनके धन से या उनके हाथों से बना भोजन नहीं ले सकती, क्योंकि वे मनोविकारों पर विजय प्राप्त करने का पुरुषार्थ नहीं करते हैं। पांचवें, ईश्वरीय ज्ञान देकर अब उनका दृष्टिकोण बदलना है और आपने इस ज्ञान द्वारा अपना जीवन जैसा उच्च बनाया है, उसका उन्हें परिचय देकर उन्हें भी जीवन दिव्य बनाने की सबल प्रेरणा देनी है। छठवीं बात यह है कि आप उन्हें ईश्वरीय ज्ञान देने में इतनी लगन, इतनी निष्ठा, इतनी मेहनत से कार्य करना कि वे भी उससे प्रभावित और लाभान्वित होकर उत्सुकता एवं जिज्ञासा को लेकर अलौकिक अनुभव करने के लिए आपके साथ ही इस सत्संग में आ जाए। कई वर्ष यज्ञ में रहने के बाद लौकिक घर की ओर यात्रा। इस प्रकार से ईश्वरीय आदेश और संदेश लेकर 5-6 वर्ष निरंतर यज्ञ में तपस्या में रहने के बाद हम कराची से हैदराबाद गई। यात्रा करते समय हमने खूब अंतर्मुखता धारण की और हम ईश्वरीय ज्ञान के अलौकिक मनन चिंतन और रसाद स्वाद का ही आनंद लेती रही। आखिर मैं अपने लौकिक घर आ पहुंची। दूसरी बहनें भी अपने अपने लौकिक घर की ओर चली गई। पिछले 5-6 वर्षों से लौकिक संबंधियों से हम नहीं मिली थी। हाँ, यज्ञ माता और यज्ञ पिता के निर्देश के अनुसार हम उन्हें कभी कभी पत्र लिख दिया करती थी, जिसमें ईश्वरीय ज्ञान ही का वर्णन होता था। इन पत्रों का आशय भी यही होता था
कि ईश्वरीय ज्ञान द्वारा उनका भी कल्याण हो जाए। अब जब हम घर की ओर रवाना हुई तो हमने घर वालों को पत्र या तार द्वारा अपने आने के बारे में कोई अग्रिम सूचना नहीं दी थी। हमारे संबंधी शायद सोच भी नहीं सकते थे कि हम कभी लौटकर अपने आप उनके घर आएंगी। अतः अचानक ही मुझे आता देखकर उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। घर तक पहुंचने से पहले ही मोहल्ले में मेरी लौकिक भतीजी ने मुझे आते देखकर भागकर घर में जाकर कहा कि वह एक जो पहले हमारे घर में थी और ओम मंडली में जाया करती थी और बाद में यहाँ से चली गई थी, वह आ रही है। उसे मेरा नाम याद न था, क्योंकि जब मैंने हैदराबाद छोड़ा था तब वह बहुत छोटी थी। उस कन्या ने जब मेरे आगमन की सूचना दी तो घर वाले बहुत हैरान हो गए थे। उन्हें उसके कथन पर विश्वास भी न हुआ था। उसकी बात को सुनकर घर में हलचल मच गई थी और सभी मुझे देखने के लिए उत्सुक हो गए थे। मेरी लौकिक माँ को भंडारे में जाकर जब किसी ने सूचना दी तो वे सब कार्य छोड़कर ऐसे भाग उठी थी कि जैसे अनायास ही कोई लॉटरी मिल गई हो। मेरी लौकिक माता के इस कमरे तक पहुंचने के लिए एक जीने पर चढ़कर जाना पड़ता था। मैं सभी सीढ़ियां चढ़कर अभी मकान के दरवाजे पर पहुंची ही थी कि मेरी लौकिक माता भागती हुई भंडारे से अर्थात किचन से आकर उस दरवाजे तक पहुंची थी। बस उस दरवाजे के बाहर मैं खड़ी थी और अंदर वह खड़ी थी। माँ के हृदय में सुसुप्त ममता शायद जाग उठी होंगी। आंखें अधिक खुली हुई थी और वह बहुत ही खुश और चकित हुई सी लपक कर मुझे अपनी भुजाओं में लेकर अपने गले से लगाना चाहती थी। ऐसा उनका हाव भाव मालूम होता था, परंतु मैं उस जीने की अंतिम पौड़ी पर एक टिक खड़ी हो गई और अनायास ही मेरा हाथ वरद मुद्रा में खड़ा हो गया। मेरी लौकिक माता की आंखों से कुछ अश्रु टपके थे। मैं पहले तो आत्मिक दृष्टि से उनकी ओर देखते हुए मौन मूर्ति की तरह खड़ी हुई निहारती रही। वह भी थम गई थी। 1 मिनट ही शायद गुजरा होगा कि मेरे मुख से स्वतः अव्यक्त शब्दों में आकाशवाणी की तरह ज्ञान के कुछ बोल निकल पड़े। एक अनोखा वार्तालाप और अनोखा मिलन। मैंने कहा, देखो आपके द्वार पर कौन खड़ी है। पहचानती हो कि हम कौन हैं? हम शिवमय शक्तिमय शक्तियाँ हैं। हम दूर देश से आई हैं और आपके लिए ईश्वरीय संदेश लाई हैं। हम अब आपकी बच्ची नहीं हैं, हम अब प्रभु पुत्री हैं। प्रभु पिता ने ही अन्य आत्माओं के लिए यह संदेश दिया है कि कुछ वर्षों के बाद अब कलयुगी मृत्युलोक का विनाश होने वाला है और बाद में इसी पृथ्वी पर स्वर्ग स्थापित होने वाला है, अर्थात सतयुग आने वाला है। इस दुखधाम में रहने वाले मनुष्य अपने विकर्मों और अपवित्र संस्कारों के कारण अनेक प्रकार के दुख भोग रहे हैं। अब आप सुख धाम में चलने का पुरुषार्थ करो, वहाँ आपको संपूर्ण सुख मिलेगा। बोलो, आप चलोगी वैकुंठ में? क्या आप इस दुखधाम से मुख मोड़ेंगी? ज्ञान अमृत पिएंगी? अमर पद प्राप्त करने का पुरुषार्थ करेंगी? लौकिक माता जी दत्तचित होकर यह सब सुनती रही। अन्य सभी भी वहाँ खड़े थे। उन्होंने मुझे गले नहीं लगाया, बल्कि ज्ञान आलाप के फल स्वरूप उन्हें मैं एक ज्ञान गंगा, प्रभु पुत्री, योगिन अथवा शक्ति के रूप में दिखाई दी। मेरी बात को सुनकर उनके मुख पर खुशी के चिन्ह दिखाई दे रहे थे और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे सोई हुई आत्मा ने अंगड़ाई ली हो। वे बोली, हाँ मैं स्वर्ग जरूर चलूँगी। तुम हमको छोड़कर अकेली क्यों चली गई हो? हमें भी अपने साथ ले जाओ।
यह कहकर उनके नेत्रों से प्रेम के आंसू टपक पड़े। वे खुशी में फूली नहीं समा रही थी। वह मुझे धीरे धीरे अंदर ले चल रही थी, आगे आगे वह, पीछे पीछे मैं। वह मुड़ मुड़ कर मेरी चाल को देखती और उन्हें अचंभा सा होता था। वे मेरे बैठने के लिए उचित स्थान ढूंढती रही। कभी चारपाई पर चादर बिछाकर कहती कि यहाँ बैठो, कभी कुर्सी पर गद्दी रख कर कहती यहाँ बैठो, परंतु स्वयं उन्हें ही वह स्थान पसंद न आता। मैंने नीचे फर्श पर ही अपना आसन जमा दिया। कुछ ही मिनटों में उन्होंने गली मोहल्ले के लोगों को तथा परिवार के लोगों को इकट्ठा कर लिया था। मैंने घंटा पर ज्ञान वर्षा की। अब ज्ञान सुनकर सभी की भावना बदल गई। सभी मुझसे ईश्वरीय ज्ञान सुनने के इच्छुक हो गए थे। सभी को यह अनुभव हुआ कि मेरा जीवन काफ़ी बदल चुका है। मैं 7 दिन उसके पास रही। बहुत से लौकिक संबंधी तथा अड़ोसी पड़ोसी ज्ञान सुनने के लिए आया करते थे। सत्संग की तरह वातावरण बना रहता था। उससे श्रोताओं का मनोपरिवर्तन हुआ। उन्हें ईश्वरीय यज्ञ के प्रति भी जो भ्रांतियां थी उनका निवारण हुआ। कई लोग व्यक्तिगत रूप में भी मिलने आते और अच्छा ही अनुभव करके जाते थे। मैंने तो स्वयं को ज्ञान और योग की ही स्थिति में स्थित किया हुआ था। इस प्रकार दूसरी जो शर्त थी कि मैं उन्हें ज्ञान से प्रभावित, लाभान्वित और प्रेरित करूं, वह भी मैं पूरी कर सकी। मैं फलाहार ही किया करती थी और यज्ञ के पैसे से ही सारा शरीर निर्वाह करती थी। लौकिक माता का सत्संग के लिए चलना। आखिर जब 7 दिन पूरे हुए तो लौकिक माताजी ने स्वतः ही मुझे कहा कि मैं भी आपके साथ चलकर कराची में आपका आश्रम देखना चाहती हूँ और ज्ञान सुनकर अलौकिक अनुभव प्राप्त करना चाहती हूँ। मुझे उनके ये शब्द सुनकर आश्चर्य भी हुआ और खुशी भी हुई। आश्चर्य इसलिए हुआ कि जो किसी समय मेरा कड़ा विरोध किया करती थी, आज उनकी अवस्था में इतना परिवर्तन आया था कि वह मेरे साथ वही ज्ञान सुनने के लिए चलना चाहती थी। मुझे खुशी इसलिए हुई कि मैं अपना कर्तव्य पूरा करने में सफल हुई थी और मुझे जो ईश्वरीय आदेश निर्देश मिला था वह मैं पूरा कर सकी थी। क्या मुझे परमपिता परमात्मा का साक्षात्कार होगा? रास्ते में माताजी ने मेरे सामने एक इच्छा प्रकट की। वह बोली, मैंने बहुत भक्ति की है परंतु मुझे साक्षात्कार नहीं हुआ। आप मुझे भगवान के दर्शन करा दो। आप जिस संस्था में हो वह तो भगवान का बहुत ही शीघ्र साक्षात्कार करा देती है, ऐसा मैंने सुना है, परंतु मुझे तो तभी विश्वास होगा जब मुझे स्वयं दिव्य साक्षात्कार होगा। मैंने कहा, किसी आत्मा में परमपिता परमात्मा का साक्षात्कार कराने का सामर्थ्य नहीं है। वह शक्ति स्वयं एक परमात्मा के पास है। वही दिव्य दृष्टि का दाता और दिव्य चक्षु विधाता है। वह हर एक की कर्म कहानी को जानता भी है। आपके भाग्य में ऐसा कुछ होना होगा तो हो जाएगा। आपने पूर्व जन्मों में यदि उच्च भक्ति की होगी, कोई ऐसे कर्म किए होंगे, अथवा अब यदि आपका स्वभाव इसके अनुकूल होगा तो आपका साक्षात्कार हो जाएगा। मैं परीक्षाओं को पार कर लौकिक माताजी के साथ वापस अपने यज्ञ में पहुंच गई। हमारी लौकिक माता को वहां ज्ञान का और अधिक स्पष्टीकरण दिया गया। अभी उन्हें आए 2 दिन ही हुए थे कि एक अनुभव के कारण उन्हें अत्यंत हर्ष हुआ। बात यह थी कि यज्ञ में एक माता थी जिन्हें हम ध्यानेश्वरी अथवा ध्यानी कहते थे। वह एक बहुत ही योगयुक्त माता थी। उन्होंने हमारी लौकिक माता को सामने बिठाकर ईश्वरीय ज्ञान सुनाया। वह पहला ही पाठ पढ़ा रही थी और इस प्रकार कह रही थी कि तुम एक अनादि अविनाशी आत्मा हो, तुम शरीर नहीं हो। भूल जाओ अपनी इस देह को। देह में आने के कारण ही
तुम्हें मनोविकारों ने घेर लिया है। जब तुम विकारों को छोड़कर निर्विकार बनोगी तो सतयुगी सुखधाम में चल सकोगी। इस प्रकार समझाते समझाते उन्होंने लौकिक माता से पूछा कि आपके शरीर का नाम क्या है। वह बोली, मेरे शरीर का नाम लक्ष्मी है। ध्यानी जी बोली, है तुम्हारा नाम लक्ष्मी है? पहले तुम साक्षात लक्ष्मी थी, परंतु अब तुम अपने स्वरूप को भूल गई हो। क्या अपने नाम को सुनकर भी तुम्हें अपनी वह स्थिति याद नहीं आती? तुम लक्ष्मी से कुलक्ष्मी क्यों बनी हो? अब सच्ची सच्ची लक्ष्मी बनो। देखो, तुम पहले निर्विकारी थी, अब तुम आत्मा विकारी बन गई हो। अब फिर लक्ष्मी बनो। जागो जागो, अपने स्वरूप को पहचानो और फिर से लक्ष्मी बनो। विदेह अवस्था का अनुभव और श्री लक्ष्मी नारायण का साक्षात्कार। इन शब्दों को सुनते सुनते लौकिक माताजी ने विदेह अवस्था का अनुभव किया और उस अशरीरी अवस्था में स्थित होते होते झट से उनको दिव्य साक्षात्कार हो गया। यह उनके पूर्व जन्मों की भक्ति का फल समझ लीजिए। उन्होंने देखा कि क्षीर सागर के बीच सोने का एक राजमहल है, उसमें एक दरबार है। दरबार में सर्वांग सुंदरी श्री लक्ष्मी और सर्वांग सुंदर श्री नारायण विराजमान हैं। लौकिक माताजी ने हमें यह अनुभव सुनाया और कहा कि मेरा मन करता था कि मैं उस दरबार के अंदर चली जाऊं, परंतु मुझे ऐसा करने का साहस नहीं होता था, क्योंकि संकल्प उठता था कि मैं अपावन और विकारी हूँ। इस साक्षात्कार के कारण उन्हें इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में विश्वास हो गया। अब उन्हें वहाँ ठहरे 1 सप्ताह हो चुका था। उन्होंने आजीवन वहीं रहने की इच्छा प्रकट की। वे बोली, अब मैं यहीं रहूंगी। यहाँ का वातावरण बहुत ही सात्विक है, आत्मा को बहुत शांति मिलती है, परंतु उन्हें वहाँ अधिक ठहरने की स्वीकृति नहीं मिली, क्योंकि पिताश्री ने हमें समझाया कि आप लोगों पर तो अत्याचार करके आपको घर से निकाल दिया गया था, वरना घर छोड़ने की क्या जरूरत थी। आप तो छोटी होने के कारण इन्हीं लोगों पर आश्रित थी और ये लोग आपको सहयोग नहीं देती थी, तभी तो आपको यहाँ आना पड़ा। परंतु यह तो घर में बड़ी है, इनकी बात तो घर में चल सकती है, अतः इन्हें चाहिए कि यह वहाँ जाकर दूसरों को भी ज्ञान दे तथा घर को आश्रम बनाए। यह सुनकर माताजी घर में अच्छा वातावरण बनाए रखने का लक्ष्य लेकर चली गई। एक और अनुभव। इस विषय में ब्रह्मा कुमारी हृदय पुष्पा जी ने अपना जो अनुभव व्यक्त किया उसका सार इस प्रकार है। हमारे लौकिक माता पिता अपने कर्म बंधन को पूरा करने के लिए कुछ समय के लिए हैदराबाद में रहे हुए थे। उनकी ज्ञान सेवा के लिए हमें भेजा गया था। जब हम हैदराबाद में पहुंची तो हम ऐसा अनुभव कर रही थी जैसे कि हम शक्तियां परमपिता परमात्मा का संदेश देने के लिए ऊपर से इस पराये देश में उतरी हो अथवा आकाशवाणी करने के लिए आई हो। मैंने अपने लौकिक संबंधियों को ललकार कर कहा, अब हम वैकुंठ में जा रही हैं। हमारे लिए परमपिता परमात्मा ने विमान भेजा है। जब हम उस विमान में उड़ जाएंगे तो आप लोग हमको देखते ही रह जाएंगे। आप बहुत पछताएंगे, फिर कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकेंगे। इसलिए हम शक्तियाँ आकाशवाणी कर रही हैं कि कुछ वर्षों के बाद इस कलयुगी सृष्टि का महाविनाश होने वाला है। सभी की मौत सामने है, इसलिए अब आप भी वैकुंठ चलने की तैयारी करो। हम आपको परमपिता परमात्मा का संदेश दे रही हैं। हमारी इन बातों को सुनकर लौकिक माता पिता तथा अन्य लोग बहुत प्रभावित होते थे। उनमें से कई तो ध्यानावस्था में साक्षात्कार भी करते थे। वे हमें देवियां अथवा शक्ति रूपा मानकर बातों पर ध्यान देते थे। दिव्य दृष्टि के निराले अनुभव, योग की भट्ठी और दिनचर्या, ईश्वरीय कचहरी।
इस प्रकार अपने अपने लौकिक संबंधियों को भी ईश्वरीय संदेश देकर अब लगभग 300 यज्ञ वर्ष कई वर्ष तक उन 5 मकानों में व्यवस्था पूर्वक रहकर नियम पूर्वक ईश्वरीय विद्या लेते रहे। अलग अलग घरों, अलग अलग संस्कारों और विचारों तथा अलग अलग आयु वाले और आर्थिक दशा वाले इतने सारे व्यक्तियों का परस्पर स्नेह से रहना यह कोई कम बात नहीं है। इस घोर कलयुग में घर में 4-6 बच्चे भी चिरकाल तक शांतिपूर्वक और स्नेह से इकट्ठे नहीं रह सकते, परंतु परमपिता शिव जिन्होंने ही प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ये ज्ञान यज्ञ रचा था, इसकी कमाल थी कि इतने वर्षों तक सैकड़ों व्यक्ति यज्ञ माता और यज्ञ पिता से अलौकिक शिक्षाओं को धारण करते हुए परस्पर स्नेहपूर्वक इकट्ठे रह रहे थे, इकट्ठे पुरुषार्थ कर रहे थे और सभी अपने अपने संस्कारों को शुद्ध करने का यत्न कर रहे थे। अनेकानेक बार भिन्न भिन्न प्रकार के विघ्न आए, जैसे यात्रा पर जाते स्टीमर के आगे समुद्री तूफान, आंधियाँ, धुंध, व्हेल मछलियाँ, समुद्री चट्टानें आदि आदि आती हैं। वैसे ही कई विघ्न इस ज्ञान स्टीमर के सामने आए। व्यक्तिगत रीति से भी हर एक के सामने नित्य कई प्रकार की परीक्षाएं आई, परंतु परमपिता परमात्मा सब प्रकार से मार्ग प्रदर्शना, सहायता तथा बल देकर उन तूफानों और परीक्षाओं से पास कराते रहे। प्रजापिता ब्रह्मा और जगदम्बा सरस्वती के आदर्श जीवन से सभी को अजय उत्साह, प्रबल प्रेरणा और मार्गदर्शन प्राप्त होता रहा। संदेश पुत्रियां द्वारा दिव्य दृष्टि के पाठ। जिन यज्ञ वत्सों को दिव्य दृष्टि प्राप्त थी, अर्थात जो वत्स ध्यानावस्था में दिव्य साक्षात्कार करते रहे, उनके द्वारा भी शिव बाबा बहुत अनमोल संदेश सभी यज्ञ निवासियों के लिए देते रहते थे। अतः ये कन्याएं माताएं संदेश पुत्रियों के नाम से जानी जाने लगी। शिव बाबा ने उन्हें आने वाली सतयुगी पावन दैवी सृष्टि की अलौकिक रीति रस्म, उनके रहन सहन, राज्य भाग्य, रास हास्य और विनोद आदि आदि के दृश्य दिखाए और उन्हें निर्देश दिया कि वे सभी यज्ञ वत्सों को वैसी ही वेशभूषा पहनकर सब प्रैक्टिकल रीति में करके दिखाएं। इस प्रकार यज्ञ वत्सों के ज्ञान का भी विकास होता, उनका मनोरंजन भी होता रहता, उनके निश्चय की नींव भी अधिकाधिक पक्की होती रहती तथा ये देखकर उनकी खुशी भी बढ़ती जाती कि अब हम ऐसी पावन और सुखमय सृष्टि में राज्य भाग्य प्राप्त करेंगे। इन संदेश पुत्रियों को त्रिकालदर्शी एवं दिव्य दृष्टि के दाता परमपिता परमात्मा शिव कुछ एक ऐसे यज्ञ वत्सों के कर्मों का भी ध्यानावस्था में साक्षात्कार कराते थे, जो वत्स अपने संस्कारों में परिवर्तन न होने के कारण कोई अकर्तव्य करते थे, परंतु यज्ञ माता को बताते नहीं थे बल्कि छिपाते थे। वे समझते थे कि हमें कोई देख नहीं रहा है अथवा हमारे मन के संकल्पों विकल्पों को कोई जानता नहीं है। जब वे संदेश पुत्रियां उनके भेदों को बताती थी तो वे दंग रह जाते थे और भविष्य के लिए इस विचार से सावधान हो जाते थे कि शिव बाबा हमारे सभी कर्मों को जानता है। संदेश पुत्रियां ध्यानावस्था में धर्मराजपुरी में विकर्मों के परिणाम स्वरूप मिलने वाले कड़े दंडों का भी साक्षात्कार करती थी। अतः उन दृश्यों का भी वे यहाँ वर्णन करती थी अथवा वे अभिनय करके दिखाती थी कि धर्मराजपुरी में विकर्मों का दंड कैसे मिलता है। इसके परिणाम स्वरूप यज्ञवत्स बुरे कर्मों से बचकर रहते थे ताकि वे ऐसे भयानक दंड के भागी न बने। इस प्रकार अन्य दिव्य साक्षात्कार भी होते रहते थे और उनसे बहुत ही शिक्षाएं मिलती थी।
संदेश पुत्रियों को परमपिता परमात्मा शिव ने पिताश्री के अनेक जन्मों का साक्षात्कार भी कराया था और सूक्ष्म लोक के संपूर्ण ब्रह्मा अथवा अव्यक्त ब्रह्मा का साक्षात्कार कराते हुए यह भी समझाया था कि यह बाबा और मम्मा ही प्रजापिता ब्रह्मा और जगदम्बा सरस्वती है, जो कि सर्वस्व त्याग, अथक लोक सेवा, दिव्य गुणों की पराकाष्ठा, निर्विकार जीवन तथा राजयोग के विशेष अभ्यास के फलस्वरूप इस अव्यक्त अवस्था को धारण करेंगे। इस विषय में संदेश पुत्री ब्रह्मा कुमारी हृदय मोहिनी जी का निम्नलिखित अलौकिक अनुभव पढ़ने योग्य है। दिव्य दृष्टि के अनुभव। एक दिन की बात है कि पिताश्री ने हम सभी बच्चों के कल्याण के लिए अंदर और बाहर से मौन धारण करने के लिए 1 सप्ताह का प्रोग्राम दिया। यूं तो हम लगभग 300 यज्ञवत्स इकट्ठे रहते थे और यज्ञ का हर एक कार्य भी पहले की तरह चलता रहता था, परंतु मौन और अंतर्मुखता के कारण वातावरण और दृश्य इतना अव्यक्त और आकर्षक था कि सभी के सभी वत्स चलते फिरते सूक्ष्म फरिश्ते से दिखाई देते। अभी अंतर्मुखता की इस दिनचर्या को 2-3 दिन ही हुए थे कि एक दिन संध्या समय, जबकि मैं एक बहन के साथ बैठी थी और एकांत में आत्मस्थिति में स्थित होने का अभ्यास कर रही थी, अचानक ही प्यारे प्रभु पिता द्वारा मुझे दिव्य दृष्टि का वरदान मिला। मैं इस दुनिया और देह की शुद्ध बुद्ध से दूर हो गई। मैंने दिव्य दृष्टि द्वारा देखा कि यही पिताश्री ब्रह्मा अव्यक्त सूक्ष्म प्रकाशमय शरीरधारी के रूप में है। उनके नयन और आकृति बिल्कुल वैसे ही थी जैसे कि मैं इन चर्म चक्षुओं से पिताश्री के व्यक्त शरीर को देखती थी। बहुत ही मधुर मुस्कान से वे अव्यक्त और आकर्षक मूर्ति मेरे ओर देख रहे थे। बस इतना ही देखने के बाद मैं ध्यानावस्था से नीचे उतर आई। अब मुझे इस संसार का अनुभव हो रहा था। ब्रह्मा बाबा के इस नए प्रकाशमय अव्यक्त रूप को देखकर मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा था और हर्ष भी। मुझे आश्चर्य इसलिए हो रहा था कि अब तक बहनों अथवा भाइयों को जो साक्षात्कार होते आए थे वे अनेक देवी देवताओं जैसे कि श्री राधे, श्री कृष्ण, श्री लक्ष्मी, श्री नारायण, श्री सीता, श्री राम आदि के होते। आज यह अनोखा साक्षात्कार होने के कारण मैं इस बात को समझ ही नहीं सकी कि जब प्रत्यक्ष एवं साकार रूप में पिताश्री अथवा ब्रह्मा बाबा यज्ञ में विराजमान है, तो फिर सूक्ष्म रूप में ब्रह्मा बाबा का यह रूप दिखाई देने का क्या रहस्य है। मेरी जितनी आयु थी और जितनी बुद्धि थी उसके अनुसार मैंने स्वयं इस प्रश्न को हल करने की कोशिश की, परंतु मैं हल न कर सकी। अतः मैंने मातेश्वरी जी के सामने यह प्रश्न रखा। मातेश्वरी ने मेरे अनुभव को स्पष्ट रीति समझने तथा मेरे प्रश्न को हल करने के लिए मुझसे कुछ और प्रश्न किए, परंतु अंत में उन्होंने कहा कि पिताश्री ब्रह्मा बाबा को अपना यह अनुभव बताना। जब मैंने पिताश्री को यह अनुभव सुनाया तो वे भी इसे स्पष्ट करने के लिए मनन करने लगे। उनके हाव भाव से ऐसा लगता था कि वे सोच रहे हैं कि ये क्या कहती है। आखिर उन्होंने यही कहा, बच्ची, शिव बाबा को कोई रहस्य स्पष्ट करना होगा, इसी कारण उन्होंने यह साक्षात्कार कराया होगा। इसका रहस्य या तो शिव बाबा स्वयं ही आप बच्चों को ध्यानावस्था में बताएंगे या वे मेरे तन में प्रवेश करके स्पष्ट करेंगे। अगर आप फिर ध्यान अवस्था में जाओ और फिर उन्हें देखो तो आप ही उनसे परिचय पूछ लेना। अस्तु। वह दिन बीत गया। दूसरे दिन संध्या समय जब मैं आत्मस्थिति का अभ्यास कर रही थी तो मुझे लगा कि कोई मुझ आत्मा को अव्यक्त रीति से आकर्षित कर रहा है।
मैं फिर ध्यानावस्था में चली गई और मुझे फिर साक्षात्कार हुआ। ठीक उसी समय लगातार 7 दिन मुझे दिव्य साक्षात्कार होते रहे। पिताश्री ने मुझे कह रखा था कि उनका परिचय पूछना, अतः मैंने पूछने का साहस किया। मुझे याद है कि मैंने उनसे पूछा था, क्या आपका पूरा परिचय प्राप्त करने का सौभाग्य मुझे मिल सकता है? वे अव्यक्त रीति से बोले, बच्ची, मैं उस ही साकार ब्रह्मा की संपूर्ण मूर्ति अव्यक्त ब्रह्मा हूँ। इस प्रकार परिचय मिलने के बाद फिर तो प्रायः उनसे अव्यक्त मिलन होता रहा और वे अव्यक्त मूर्ति ईश्वरीय ज्ञान के कई गहन रहस्य स्पष्ट करते रहे। उन्होंने मुझे सूक्ष्म लोक का अर्थात इस मनुष्य लोक के सूर्य और तारागण के भी पार जो लोक है उसका भी साक्षात्कार कराया। मैंने दिव्य दृष्टि द्वारा ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी और शंकरपुरी को देखा। ब्रह्म तत्व का भी साक्षात्कार किया और उसमें ज्योति स्वरूप परमपिता परमात्मा शिव को भी देखा। उन्होंने मुझे कलयुगी सृष्टि के होने वाले महाविनाश का भी साक्षात्कार कराया और उसके बाद जो सतयुगी दैवी सृष्टि होंगी उसमें देवी देवताओं की वेशभूषा, साज सजा, वहाँ की बोली भाषा, दिनचर्या, वहाँ के राज दरबार और महल, इनका भी साक्षात्कार कराया। केवल मुझे ही नहीं बल्कि अन्य अनेक बहनों को भी ऐसे साक्षात्कार हुए। उन दिनों संदेश पुत्रियों द्वारा शिव परमात्मा ने एक नामावली भी दी थी जिसमें हर एक यज्ञ वत्स को अब मर्जीवा जन्म के बाद नया नाम दिया गया। योग तपस्या की भट्ठी का कार्यक्रम। कई बार ऐसे भी हुआ कि शिव बाबा ने संदेश पुत्रियों को विशेष प्रोग्राम दिए। उस प्रोग्राम के अनुसार वे सप्ताह भर या अधिक समय तक मौन धारण करती थी। इसे मूवी अथवा अव्यक्त अवस्था भी कहा जाता था। इन दिनों वे केवल थोड़ा सा फलाहार ही करती थी। बस उन्हें सारा दिन योग का ही अभ्यास करने का आदेश होता था। वे प्रातः बहुत जल्दी उठकर योग का अभ्यास प्रारंभ करती थी और तब से लेकर दिन भर योग तपस्या में ही रहती थी। प्रातः अमृत वेले जब परमपिता परमात्मा शिव परमधाम से आकर प्रजापिता ब्रह्मा के मुख द्वारा ईश्वरीय ज्ञान देते थे, जिसे यहाँ ज्ञान मुरली भी कहा जाता था, तब वे भी ज्ञान सुनती थी और दिन भर में नित्य कर्म आदि के अतिरिक्त अन्य किसी कर्म की ओर बुद्धि न लगाकर वे योग तपस्या में ही अचल रूप से रहती थी। इसे भट्ठी भी कहा जाता था क्योंकि जैसे भट्ठी में प्रज्वलित अग्नि में मिट्टी के कच्चे बर्तनों को या ईंटों को पक्का किया जाता है, अथवा जैसे सुनार भट्ठी में सोने को तपाकर उससे खाद निकालकर उसे शुद्ध करता है, अथवा जैसे लुहार भट्ठी में लोहे को खूब तपाकर फिर उसे कूट कर कोई उपयोगी चीज बनाता है, वैसे ही वे भी योगाग्नि में निजात्मा को तपाकर उससे अशुद्ध संस्कारों की खाद निकालकर उसकी शुद्धि का पुरुषार्थ करती थी। वे परिपक्व आत्मिक स्थिति प्रारंभ करने के लिए यह अभ्यास करती थी। वे स्वयं को प्रभु की लगन रूपी अग्नि में तपाकर अपने तथा संसार के लिए उपयोगी अर्थात कल्याणकारी बनने के लिए ये साधना करती थी। इस अभ्यास से उन्हें देहभान से न्यारापन अनुभव होता था। वे स्वयं को वायु के समान हल्की अथवा फरिश्तों के समान दिव्य, अलौकिक, हर्ष युक्त, पवित्र, प्रकाश युक्त एवं अव्यक्त महसूस करती थी। इसे ही अव्यक्त स्थिति अथवा विदेह अवस्था का अनुभव कहा जाता था। योग की ड्रिल। परमपिता शिव द्वारा मिले प्रोग्राम के अनुसार इस प्रकार का अभ्यास करने के पश्चात वे ब्रह्मा बाबा के निर्देश के अनुसार अन्य यज्ञ वत्सों को भी योग अभ्यास कराती थी। अपने प्रभाव क्षेत्र में अर्थात अपने सामने बिठाकर लक्ष्य समझाकर तथा योग विधि स्पष्ट करके उन्हें अपनी आत्मिक दृष्टि की सहायता देकर योगस्थ करती थी। फिर वो वत्स स्व स्थानों पर जाकर भी
इसका अभ्यास करते रहते। यज्ञ पिता इस सारे प्रोग्राम का निरीक्षण करते थे, इसके लिए आदेश निर्देश देते थे, उचित व्यवस्था भी कराते थे तथा कई बार वे स्वयं भी पधार कर योग का अभ्यास कराते थे और अपनी सर्वोत्तम अवस्था से उनको योगस्थ करने के लिए सहायता करते थे। इस प्रकार के कार्यक्रमों से भी यज्ञवत्सों की अवस्था में काफ़ी उन्नति हुई, उन्हें योग की टेव पड़ी और आनंद मिला। यज्ञवत्सों की दिनचर्या। इस प्रकार सभी यज्ञवत्स खूब लगन से ईश्वरीय याद में मग्न होने का तथा ईश्वरीय विद्या के अध्ययन का कार्य करते रहते। उन दिनों दिनचर्या इस प्रकार होती थी कि प्रातः एक रिकॉर्ड बजता था, जाग सजनिया जाग नवयुग आया। सभी इस रिकॉर्ड को सुनकर उठ बैठते थे। इसके आध्यात्मिक अर्थ का ही सबसे पहले उनके मन में स्मरण हो जाता था। वे दिनचर्या का प्रारंभ इसी संकल्प से करते थे कि अब सतयुग अथवा नवयुग आ रहा है और अब हमें अज्ञान निद्रा को छोड़कर आत्मिक जागृति की अवस्था प्राप्त करनी है और अब यह निद्रा भी तो छोड़नी है। अपने बिस्तर पर ही बैठे बैठे कुछ मिनट तक वे सभी आत्मचिंतन और परमपिता की याद का अभ्यास करते थे। बाद में कई बार ड्रिल भी होती। उसके बाद वे नित्य कर्म और स्नान आदि से निवृत्त होकर प्रातः 5:30 बजे के लगभग क्लास में योग अभ्यास में बैठते तथा ज्ञान मुरली सुनते थे। यह कार्यक्रम लगभग 1.5 या 2 घंटे का होता था। फिर वे सभी नाश्ता आदि करके यज्ञ सेवा में जुट जाते थे। हर एक बहन और भाई के जिम में कोई न कोई यज्ञ सेवा का कार्य था। कुछ एक तो मिलकर सभी के वस्त्रों की धुलाई करते थे, कुछ एक मिलकर भोजन बनाते थे। यज्ञ की मोटरों, साइकिलों आदि की सफाई मरम्मत आदि भी यज्ञवत्स स्वयं ही करते थे। अन्न को साफ करना, सब्जी काटना, सिलाई करना, लिखना, पढ़ना आदि आदि बहुत कार्य होते थे। प्रतिदिन काफ़ी संख्या में ईश्वरीय ज्ञान साहित्य के बुक पोस्ट भी सैकड़ों व्यक्तियों को भेजे जाते थे। अतः कुछ यज्ञवत्स साहित्य रचने के कार्य में और साइक्लोस्टाइल या छपाई के काम में भी व्यस्त रहते। यज्ञ के प्रायः सभी कार्य यज्ञ निवासी ही बहुत खुशी और स्फूर्ति से किया करते थे। इतने में भोजन का समय हो जाता था। फिर सभी वत्स पंक्तियों में बैठकर सामूहिक रीति योगयुक्त अवस्था में भोजन करते थे। उसके पश्चात थोड़ा समय विश्राम के लिए या व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मिलता था। विश्राम करके फिर सभी अपने अपने कार्य में लग जाते थे। जब रात्रि होने लगती थी फिर सभी हॉल में योग अभ्यास करते थे और संदेश पुत्रियां भोग भी लगाती थी। फिर सभी भोजन करते और फिर ज्ञान का क्लास तथा योग अभ्यास होता था। यज्ञ माता अथवा यज्ञ पिता कुछ ज्ञान अथवा शिक्षाएं भी देते थे और अंत में योग निष्ठा होती थी। फिर सभी इसी ईश्वरीय याद और आत्मिक स्मृति में ही क्लास से चुपचाप उठ जाते और अपने अपने बिस्तर पर बैठकर अपनी दिनचर्या पर ध्यान देकर आने वाले दिन के लिए स्वयं को सावधान करके ईश्वरीय याद में सतोगुणी नींद में विश्रामी होते थे। ईश्वरीय कचहरी। कई बार रात्रि को कचहरी भी होती थी, अर्थात दिन भर में यदि किसी ने कोई ज्ञान विरुद्ध कर्म किया हो, कोई भूल की हो, तो सभी के सन्मुख वह यज्ञ माता और यज्ञ पिता को बताया करते थे और आगे न करने का दृढ़ संकल्प लेते थे। किसी अन्य ने किसी को भूल करते देखा हो तो वह भी उस सभा में आकर कल्याण भावना से उसकी वह भूल बताता था। यज्ञ माता और यज्ञ पिता इन भूलों को मिटाने के लिए युक्तियां भी बताया करते थे और आगे के लिए सावधान रहने को भी कहते थे। किसी को व्यक्तिगत किसी स्थूल चीज की आवश्यकता हो या कोई सुविधा चाहिए हो तो वह भी इस सभा में सभी के सामने ही यज्ञ माता और यज्ञ पिता से मांगता था।
वे उन्हें स्नेहपूर्वक सुविधा देते थे। सभी के सामने सुविधा मांगने या अपनी भूल मानने से सभी के मन में संकोच और देह अभिमान मिट जाता था और घर जैसा वातावरण बन जाता था। तब यह गीत मुखरित हो उठता, संगम युग का समय सुहाना, परम धाम से तेरा आना, ब्रह्मा तन से काम कराना, योग सिखाकर पाप मिटाना, जीवन नैया पार लगाई, बिगड़ी हुई तकदीर बनाई, सतयुगी सृष्टि तूने रचाई, देवी देवों से है सजाई। भारत देश में आए शिव हैं, जीवन बदलते विश्व हैं। ओम शांति।